माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो मास्टर्स लेवल की केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट करें, ठीक है। तो आज हम हाइब्रिडाइजेशन की एक न्यू टाइप डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास होती है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे और उसका पूरा मेथड देखेंगे कि वो हाइब्रिडाइजेशन होती कैसे है, और हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है डेफिनेशन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की। तो आपको तो नाम से ही पता चल रहा होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। तो हमारे पास डेफिनेशन आती है द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन which involves 1s, 1d and 2p orbitals that combine to form 4dsp2 hybrid orbitals, ठीक है। तो हमारे पास ना 1s, 1d और 2p ऑर्बिटल्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, 4dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहते हैं, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ना ये जो है इसका जर्नल ऑर्बिटल ओरिएंटेशन कैसे होती है, ठीक है। यानी कि ऑर्बिटल्स के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें किस तरह इनकी कंबाइन कैसे होगा। तो हमारे पास ना एक s ऑर्बिटल है 1s, ठीक है। हमारे पास दो p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। px हम ले लेते हैं और एक हम py ले लेते हैं, ठीक है। और साथ हमारे पास ना 1d ऑर्बिटल है, तो हम किसको ले लेते हैं, हम dxz को ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, हमारे पास इनके कॉम्बिनेशन से इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इस तरह का कॉम्बिनेशन है ऑर्बिटल्स का, और इनसे हमारे पास जो शेप बनती है वो क्या है, स्क्वायर प्लेनर शेप, स्क्वायर प्लेनर शेप बनती है, ठीक है। और ये चार हमारे पास DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जर्नल ऑर्बिटल ओरिएंटेशन है कि किस तरह जब ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने जहन में रखना है कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी ज्योमेट्री होती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, ठीक है। मैं इधर ज्योमेट्री लिख देती हूँ, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है हमारे पास जो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो ये आपको एक जर्नल उसका समझ आ गया कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होती है और इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या आती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। इसमें हमारे पास ना दो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो है वो निकल साइनाइड, यानी मैं उसका नाम ले लेती हूँ, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है टेट्रासियानो निकलेटाइन, ठीक है। एक इसकी एग्जाम्पल है और सेकंड हमारे पास एग्जाम्पल है PtCl4 की, ठीक है। तो हमारे पास अब हम इन दो एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं।
हमारे पास अब आ जाती हैं एग्जाम्पल्स। नंबर 1 पे हमारे पास है निकल साइनाइड आयन, भी हम इसको कह सकते हैं। टेट्रासियानोनिकलेट आयन हमने कहना है तो वो भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है। तो हमारे पास अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। So the central atom in this coordination complex is निकल। ठीक है, इधर हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो कौन है? निकल है ऑब्वियसली। एंड द लिगेंड, और लिगेंड हमारे पास क्या है? लिगेंड इज साइनाइड आयन। लिगेंड हमारे पास साइनाइड आयन है। अगर आपने मेरी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस वाली वीडियो देखी हो ना, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को, कि वो क्या होते हैं और वो किस तरह बनते हैं। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो जाके जरूर देखना। अगर आपको इधर ये बात नहीं समझ आ रही ना कि ये यानी क्या सेंट्रल एटम क्या होता है और लिगेंड क्या होते हैं, तो आप वो वाली वीडियो पहले जाके देखो, फिर ये वाली वीडियो देखना। ठीक है, तो ये हमारे पास ना निकल जो है वो सेंट्रल एटम है हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, और साइनाइड आयन क्या है? हमारा लिगेंड है। द एटॉमिक नंबर ऑफ निकल इज 28। ठीक है, हेंस द इलेक्ट्रॉनिक configuration of nickel is shown। अब हम निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं कि हमारे पास जो निकल है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब उसकी होती है तब क्या होता है। अब हमने निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हमने इसकी कन्फिग्रेशन देखनी है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह कन्फिग्रेशन आती है। वन एस, 2s, 3s, 4s, 5s। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब इसको हम फिल कर लेते हैं। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 8 28। ठीक है, तो हमें इन दोनों की जरूरत नहीं है अभी। तो अब हमारी निकल की कन्फिग्रेशन पूरी हो गई 28 तक। अब हम ले लेते हैं निकल +2, क्योंकि जब निकल हमारे पास जो है कम्प्लेक्स बनाता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? +2 का चार्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2 जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन 2 रिमूव हो जाएंगे और हमारा 4s जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। मैं इस तरह लिख देती हूँ, 4s0 और 3d8। ठीक है, और आगे 4p और 5s। ठीक है, तो हमारे पास ना अब निकल +2 जब बना तो उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन s में से निकाल दिए। ठीक है, तो अब हमारे पास, अब हम इसको इस तरह कर लेते हैं। मैं आपको अलग से क्या बना देती हूँ, ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। अब इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है हम उसकी बात कर लेते हैं कि आखिर हमारे पास ना अब निकल +2 बनने से जब साइनाइड ने निकल के साथ आके लगना है तो क्या होगा। तो हमारे पास अब इस तरह है, द लिगेंड
Cn minus is a strong field ligand. Strong field ligand, hence it pair up the unpaired electrons of the 3d orbital, hence forming a coordination complex of nickel CN4। ठीक है, तो हमारे पास अब जो साइनाइड आयन है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है और वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, और वो क्या कर सकता है, वो जब भी किसी ऑर्बिटल में जाता है ना जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो, इस तरह अगर इलेक्ट्रॉन्स हो ना, एक अलग है और एक अलग है, तो वो क्या करता है, वो इन दोनों को ना पेयर अप करवा देता है और एक ही ऑर्बिटल में ले आता है। ठीक है, तो यानी जो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो क्या करेगा, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करवा देगा। ठीक है, और हमें एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कर देगा जहां हम बॉन्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, और जो वीक फील्ड लिगेंड होता है ना, वो कुछ नहीं करता, क्योंकि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती है, वो बहुत ज्यादा वीक होती है, तो वो ना किसी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं छेड़ता। ठीक है, वो पेयरिंग नहीं करवा सकता। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवा सकता है, पेयरिंग करवा सकता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो हमारा जो साइनाइड है यहाँ वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, अब हम ये देखते हैं किस तरह पेयरिंग करवाएगा। अब हमारे पास ना ये वाले जो है ना, हमारे पास इस तरह ये तीन हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि एक एस इन्वॉल्व होगा हमारे पास। मैं इस तरह बना देती हूँ, ये हमारे पास जो है वो 3D है, ये हमारे पास 4s है और ये हमारे पास 4p है। ठीक है, 3D के अंदर कितने होते हैं ऑर्बिटल्स, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, और 4s एक ही होता है। ठीक है, 4p में 3 होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा ना ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास अब D के अंदर हमने देखा है कि हमारे पास D के अंदर क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस तरह है इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह 2 2 4 4 और 2 6, और जो दो है ना 6 + 2 वाले वो अलग अलग है। ठीक है, यानी वो अनपेयर्ड है, पेयर्ड नहीं है। 4s में वैसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो 0 है। 4p के अंदर भी हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे, या मैं इस तरह आपको बना देती हूँ कि निकल अभी ना क्या है, 0 है। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, तो मैंने पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बताया, अब मैं आपको पेयरिंग के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, 4s के अंदर भी हम इलेक्ट्रॉन रख देते हैं और 4p जो है वो खाली है, उसमें इलेक्ट्रॉन अभी है ही नहीं, गए ही नहीं है। फिर निकल जब +2 बनता है तो क्या होता है, हमारे पास 4s में से भी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, वो भी खाली हो जाता है 4p की तरह, और इधर वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन पहले से पड़े हुए थे वैसे हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो निकल है उसने क्या करना है, उसने अब साइनाइड के साथ बॉन्डिंग करनी है। जब वो वाला केस आएगा तब क्या होगा, अब हमारे पास ना ये 3D है, ये हमारे पास है 4s और ये हमारे पास है 4p। ठीक है,
तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या होगा, अब इधर ना साइनाइड जो है वो क्या करेगा, वो इधर आके अटैक करेगा, इधर इधर भी करेगा, इधर भी, चार है ना, तो वो इन चारों को ले लेगा और इस इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करा देगा, पेयरिंग करवा देगा। जो 3D के दो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग थे, साइनाइड ने उस एक को इधर शिफ्ट करा दिया और अपने लिए स्पेस बना ली बॉन्डिंग की। तो इधर हमारे पास इस तरह की बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। और हमारे पास जो निकल है उसने साइनाइड के साथ बॉन्ड बना के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। तो हमारे पास द निकल साइनाइड कंपाउंड has a square planar geometry as follows, ठीक है। तो हमारे पास, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इधर और एक्सप्लेनेशन भी ऐड हो सकती है कि हमारे पास ना एक 1s था, ठीक है, एक 1s, दो p के ऑर्बिटल्स और एक d का ऑर्बिटल कंबाइन होके उन्होंने क्या बना दिए, 4sp_d_sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए और हमारा जो निकल CN4 कॉम्प्लेक्स है वो प्रोड्यूस हो गया। तो निकल जो हमारे पास है, जो कंपाउंड है, उसका इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा। निकल ऐसे है, ये साइनाइड है जिसने उसके साथ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है और इधर -4 का चार्ज है। तो इस तरह का उनका हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा। तो ये हमारे पास ना फर्स्ट एग्जांपल हो गई कि हमारे पास जो टेट्रासियानोन्यूक्लिएटाइन है वो किस तरह हाइब्रिडाइजेशन देता है, जो कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं सेकंड एग्जांपल की, जो कि हमारे पास है PtCl4, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो आ जाती है PtCl4। तो मैं इसी के अंदर चेंजेस आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, कि PtCl4 में हमारे पास क्या होता है। उसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल एज इट इज आनी है, ठीक है, बस कुछ चेंजेस होने हैं। तो हमारे पास जो PtCl4 होता है ना, उसके अंदर हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो प्लाटिनियम है, ठीक है। और हमारे पास जो लिगेंड है वो क्या है, क्लोराइड आयन है, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो है प्लाटिनियम का वो क्या है, 78 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम प्लाटिनियम की देखें तो वो किस तरह होगी, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो हमारे पास जो प्लाटिनियम है वो अगर 0 हो तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होती है, ज़ीनॉन की कॉन्फ़िगरेशन, जो कि क्या है, 54 है, और साथ हमारे पास आ जाता है 4f14 6s1 5d9, ठीक है। और हमारे पास जब प्लाटिनियम की अगर हम बात करते हैं +2 की, +4 की, तो हमारे पास ना जो प्लाटिनियम है उसमें क्या होता है, अब जिनॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो इधर मैं लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी तसल्ली हो जाए कि कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है। बहुत बड़ी है ना 54, इसीलिए मैं नहीं लिख रही, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको
नंबरिंग इसकी कर लेते हैं। 2 और 2 4, 4 और 6 हमारे पास 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 हमारे पास 30, 30 और 6 हमारे पास क्या होगा 36, 36 और 2 हमारे पास क्या होगा 38, 38 और 38 और 9 हमारे पास क्या होगा, क्योंकि इधर हमारे पास ना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मिसिंग होता है। 38 और 9 हमारे पास कितना होगा 47, ठीक है। 47 और 6 हमारे पास कितना होगा 47 और 6 हमारे पास होगा 53, ठीक है। और इधर इस तरह, तो आपके पास जब हम कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं ना, यानी इस तरह मैंने जैसे आपको करके दिखाई है, तो इधर तक हमारे पास ना इस तरह आती है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 6s 54 अगर मैं जीनॉन के हिसाब से देखूं तो मेरे पास 54 जीनॉन की बनती है। फिर आगे फर्दर फिर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है जो कि फिर टोटल करके प्लैटिनियम की बनती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना इस तरह कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो वैसे अगर हम देखें तो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास इस तरह लिखी जाती है। तो अब मैंने अगर उधर पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी ना, तो उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहां से निकलेंगे वो मैं आपको इधर बताती हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास जो है लिगेंड कौन है, लिगेंड मेरे पास क्लोराइड आयन है जो कि क्या है, अब इधर कौन सा डिफरेंस है, जो क्लोरीन है ना वो वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। वो क्या करता है, वो कभी भी हमारे पास ना जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेयरिंग नहीं करवा सकता, वो छेड़ता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को। तो वीक फील्ड लिगेंड है, हेंस इट कैन नॉट, ठीक है, पेयर अप द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द 4d ऑर्बिटल, इधर 4d आएगा, hence forming a coordination complex of PtCl4, PtCl4 भी एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो इधर हमारे पास ना अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास कैसे बनता है। तो इधर अब प्लैटिनियम है 0, ठीक है, ये 4d है, ये हमारे पास 5s है और 5p है, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। हमारे पास अब इस तरह होता है कि 4d के अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ठीक है। और हमारे पास जो उधर मैंने 9 लिखा था ना, वो उधर आप उसमें उधर 10 ही आएगा, ठीक है, वो मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक है। तो हमारे पास ना 4d के अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे ही होंगे, 5s के अंदर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ना अब हमने इन ऑर्बिटल्स को डिस्कस करना है। और 5p के अंदर भी हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हमारे पास ना Pt+4 जब प्रोड्यूस होता है ना, इस तरह इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब हमने ना इन ऑर्बिटल्स को, ठीक है, डिस्कस करेंगे हम। तो हमारे पास अब जब प्लैटिनियम, अब प्लैटिनियम जो है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है +2। तो हमारे पास अब क्या होना है, हमारे पास अब ये वाले 4d के इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे हैं, 5s के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना वो 5p में से निकलेंगे, और ये हमारे पास इस तरह कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, ठीक है। तो 5p में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या होना है, उसमें हमारे पास जो PtCl4 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो हमारे पास अब इधर क्या है, इधर क्लोरीन ने आके क्या करना है, रिएक्ट करना है। तो क्लोरीन जो है वो क्या करेगी, अब ये वाले जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से यानी फिल हैं, तो क्लोरीन हमारे पास क्या है, क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग को डिस्टर्ब नहीं करेगी ना, तो वो ऐसे ही आके इसके साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या बन जाएगा, कम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसे हम इधर PtCl4 कम्प्लेक्स लिखेंगे, या कंपाउंड भी हम लिख सकते हैं।
और इसकी ज्योमेट्री भी हमारे पास स्क्वायर प्लेनर होगी। किस तरह? प्लाटिनियम हमारा सेंट्रल एटम होगा और हमारे जो लिगेंड्स हैं वो क्या होगी? क्लोरीन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लाटिनियम PtCl4 की एग्जाम्पल आ गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छी समझ आई होगी और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।